ओम नमः शिवाय। जीवन एक साधना है और इस जीवन की साधना में आगे बढ़ने के लिए अपने होश संभालने पड़ेंगे। जब तक अपन खुद की होश नहीं संभालेंगे तब तक अपने जीवन की यात्रा है, अपने जीवन की साधना है, वो छूट जाएगी। इसलिए हर किसी को भी अपने जीवन की साधना में आगे बढ़ना है। जीवन का रहस्य होता है, जीवन में आप कितना भी कुछ भी करें, चाहे छोटा काम करे, बड़ा काम करे, अच्छा करे, बुरा करे, वो एक जीवन की जर्नी होती है, जीवन का एक्सप्लोरिंग होता है कि आपने जीवन में कब कब क्या क्या कौन से कार्य किए, कैसे किए, ये सारा ही कुछ एक जीवन का रहस्य होता है। लेकिन इस मैटर को पूरा समझना पड़ेगा, तभी अगला जो फ्यूचर होता है इस लाइफ का वो सुधरता है या बिगड़ता है, वो इसी पर निर्भर करता है। जब जीवन में हर इंसान समझने की कोशिश करता है तो उसको अलग अलग पहलुओं से गुजरना पड़ता है। कोई शिक्षा के माध्यम से, कोई गुरुमुख से, कोई किसी सत्संग से, और कोई किसी यार दोस्ती के साथी संगत से होता है। तो जब आप इस जीवन के पहलू को समझेंगे, अपने होश संभालेंगे, तभी तो जीवन में आगे का सफर तय होगा। नहीं तो वही सफर होगा जैसे ही दिन की शुरुआत होती है सुबह और शाम को ढल जाता है, बस वही जीवन है। और जब इसका समय होता है, जैसे सुबह से शाम होते ही जैसे दिन का समय पूरा हो गया तो दिन अस्त हो गया, वैसे ही एक समय आएगा कि जीवन अस्त हो जाएगा, यानी बिना समझे ही कुछ है वो चला जाएगा। सब कुछ तो क्या कुछ है, ना समझे तो कुछ ही है, तो वो चला जाएगा। इसलिए आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने को स्वयं को समझना है। स्वयं को कैसे समझना है कि सर्वप्रथम तो ये जानना है कि अपन क्या है, अपनी स्थिति क्या है, दूसरों की स्थिति क्या है। किसी से तुलना जब तक नहीं करेंगे तब तक अपने अंदर ज्ञान की आपूर्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले तो अपने तुलना किसी और से करनी है, चाहे अपना पड़ोसी क्यों ना हो, अपने सामने वाला क्यों ना हो, अपने मिलने वाला क्यों ना हो, या और कोई साधु सन्यासी या कोई महान ज्ञानी, ऐसे कोई भी हो, किसी से तुलना करनी पड़ेगी कि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, वो ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों। जब तक ये एक शेड्यूल है वो समझ में नहीं आता है, तब तक ये जीवन की साधना है, ये अधूरी रह जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस मटेरियल को समझिएगा। जब आप इस मटेरियल को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि माय स्पिरिट इज माय गॉड, यानी मेरी आत्मा ही मेरा भगवान है। जब अपनी आत्मा को समझना है तो सब कुछ ये जीवन के पहलू हैं, इनसे गुजरना पड़ेगा। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी साय है तो कभी सवेरा है, कभी धूप है तो कभी शाम। ये समझना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ये नहीं समझता है तब तक उसके जीवन के पहलुओं तक नहीं पहुंचता है, और पहलुओं तक नहीं पहुंचता है तो उसे उद्देश्य समझ में नहीं आता है, और उद्देश्य समझ में नहीं आता है तो वो भविष्य के परिणाम से उसका कोई भी लेना देना अता पता नहीं होता है। एक प्राकृतिक जो नियम होता है उनके अनुसार जैसे प्राकृतिक क्रियाएं कैसे होती है, वैसे बस उसका जीवन चलता है। यानी जन्म हो गया है तो मृत्यु हो जाएगी, नेक्स्ट जन्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, बस ये प्रक्रिया चली जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ज्ञान के माध्यम से सेटअप करते हैं तो इससे भूतकाल तो गया, यानी जो आपका आज तक, अभी तक, सेकंड तक जो भी पीछे था वो तो गया, लेकिन फ्यूचर आगे का क्या होगा, कैसे करना है, उसमें परिवर्तन इंसान जरूर कर सकता है। और इस धरती पर सबसे भी ज्ञानी जीव बोले तो वो एक मनुष्य है जो अपने फ्यूचर को बदलता है। बाकी तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत सारे हैं,
लेकिन जो क्रियाओं के साथ में मोड़ देने वाला एक जीव है वो है इंसान। और ये क्रियाएं वो होती हैं जो जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। हर पल हर घड़ी कुछ न कुछ होता है, वो जीवन से ही जुड़ा हुआ होता है। और जब जीवन से जुड़ा हुआ है तो क्यों न हम उसको समझें, क्यों न हम उसके बारे में कुछ जाने, क्यों न अपने फ्यूचर का, अपना जो वर्तमान लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ कंटेंट है उसको क्यों न रीडिंग करें, क्यों न उसको देखें, क्यों न इसको बदले। ऐसा भी तो होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई तंत्र साधना कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। आप अपने ऊपर जोर दीजिएगा, आप खुद भी एक सोल पावर है, यानी आपकी आत्मा। अपन कहते हैं ना कि ये तो किसी की आत्मा इसको लग गई, ये किसी का भूत इसको लग गया, तो फिर अपन कौन है? कौन है? अपन भी आत्मा है, अपना भी भूत हो सकता है, अपनी भी सोल है, अपनी आत्मा भी किसी को लग सकती है। इसलिए अपनी आत्मा को समझना है और इस आत्मा को पावरफुल बनाना है, और इसको समझने का वो एक आइडिया होना चाहिए जिसके जरिए अपना जो स्वयं का सोल है वो एक शक्तिशाली पावरफुल बन जाए, और फिर अपन माने कि अपन स्वयं एक गॉड है, यानी भगवान। कैसे, क्या करें? इसके लिए ये साधना है, जीवन एक जीवन का रहस्य है, जीवन मास्टरी जो एक साधना है। और उस साधना के प्रक्रिया में अपन बैठे हुए, यानी अपना एक आसन लगा हुआ है। ये जीवन चल रहा है ना, अपना एक आसन लगा हुआ है, और अपना जीवन जो सुबह से शाम रात दिन रोजाना दिन आते हैं, महीनों जाते हैं, वर्षों गुजर रहे हैं, ये एक साधना का आसन है, और उस पर अपना जो माला है, राइटिंग हो रही है, वो चल रही है। इस चीज को समझना है। अगर इसको समझ में नहीं आया तो जीवन का पहलू कोई भी समझ में नहीं आता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जीवन जीना एक कला माना जाता है, लेकिन जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैसी कला? एक तो वो होता है जो प्राकृतिक होता है, जन्मेगा मर जाएगा। एक वो कला जिसमें कुछ चेंजिंग होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक इंसानी जीवन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ समझदार बौद्धिक माना जाता है, वो अगर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता तो फिर आम जीव जंतु पशु पक्षी वो क्या चेंजिंग करेंगे? उनके पास में तो इतना औजार भी नहीं है, ना कोई जेसीबी है, ना कोई एरोप्लेन है, ना कोई रेलगाड़ी है, ना कोई और हथौड़ा वगैरह वगैरह कोई है। कैसे चेंजिंग करेंगे? उनके पास तो ऐसे कोई यंत्र है ही नहीं जो जैसे अपने पास तो आज कोई भी बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो तुरंत ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहाँ पर कई सारे यंत्र लगे हुए, उनका चेकअप वगैरह वगैरह होके उसको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है कि ये दवाई दो, ये दवाई दो, कल नहीं परसों तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, वापस आना, वापस और दवाई लेना, अपने से महीने भर में पूरा ठीक हो जाएगा। जब इतनी इंसान के पास में पावर है, इतनी सोल पावर है, इतनी समझदारी है, तो फिर एक इंसान से तुलना करने में क्या दिक्कत है? कुछ घट रहा है क्या? कुछ व्यर्थ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। शायद दिनचर्या कैसी भी है, अमीर है, गरीब है, कुछ भी है, लेकिन समझना तो एक अहम बात है ना। तो उसको धीरे धीरे ढाल सकते हैं ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि अपने पास में करोड़ों रुपए होने से ही अपन जीवन को ढाल। अपने जो डेली रूटीन की कुछ क्रियाएं हैं उसके जरिए भी तो उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे अपने जीवन में और अपने फ्यूचर में कुछ बदलाव हो सके और अपन स्वयं को गॉड गिफ्ट माने। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।